हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर होता क्या है। देखिए, अभी तक आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 2x + 3। अब यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें ये कहता है कि आपको x की वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उन सब की वैल्यू दी जाएगी और उसी वैल्यू को आपने इक्वेशन में पुट कर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो इस वीडियो में आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एज यू नो, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बहुत लिखे हैं, फॉर एग्जांपल x + y या फिर x + 2y। अब देखिए, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपका सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू दी जाती है और उस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a + b। सो a + b, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। अब a की वैल्यू हमें गिवन है 5, b की वैल्यू है 3। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ a 5, b की वैल्यू है 3, 5 + 3 दैट इज़ 8। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ 8। तो अब आपकी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ आपको पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और उनमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ गिवन होगी। आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है और अपने फाइनल जो वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन की वो फाइंड करनी है। मेक श्योर इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारे पास एडिशन भी आएगी, मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, साइड बाय साइड में आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर करती रहूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें एक्सप्रेशन गिवन है 2x + 3y और x की वैल्यू गिवन है 3, y की वैल्यू है 4। सो सबसे पहले आपने अपना एक्सप्रेशन लिखना है 2x + 3y। तो इसमें हम x एंड वैल्यू y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 × x की वैल्यू है 3 + 3 × y की वैल्यू है 4। यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसीलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका होगा एडिशन, क्योंकि हमें बोर्ड मास के कंसेप्ट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहले मल्टीप्लिकेशन आती है, देन कम्स एडिशन। 2 × 3 दैट इज 6 एंड ये वैल्यू आपकी आ गई 12। 12 + 6 दैट इज 8। सो वैल्यू ऑफ 2x + 3y इज 18। नेक्स्ट पार्ट इज 4x - 5y व्हेन x = 5, y = 3। एक्सप्रेशन लिखते हैं सबसे पहले। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 × x की वैल्यू है 5 - 5 × y की वैल्यू है 3। सो ये आ जाएगा 20 - 5 3 15। 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए तो वैल्यू इज़ 5। नेक्स्ट पार्ट इज 3a - 4b + 5c। 3 a की वैल्यू पुट करते हैं 10 - 4 × b की वैल्यू है 7 + 5 × c की वैल्यू इज़ 5। तो 3 × 10 30 - 4 × 7 28 + 5 5 25। तो यहाँ पे देखिए 3 अब आपके पास वैल्यू आ गई हैं 30, 28 एंड 25।
तो इस केस में जब आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इकट्ठे होता है तो देखिए 28 के सामने है नेगेटिव साइन, 30 आपका पॉजिटिव है नंबर और 25 आपका पॉजिटिव है क्योंकि इन दोनों के आगे प्लस है। 30 के आगे आपका कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले मैं 30 और 25 को ऐड करूँगी तो इट विल बिकम 55। सो 55 माइनस ये 28 एज सच। इन दोनों नंबर्स को हमने पहले ऐड किया, हमारे पास आ गया 55, देन माइनस 28 और इसमें से अब मैं 28 को करूँगी सब्ट्रैक्ट। तो 15 माइनस 8 दैट इज 7, हियर कम्स 4 एंड 2, सो आंसर इज 27। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट पे गलती करते हैं, आपने ध्यान रखना है जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको अलग से ऐड कर लीजिए और उसमें से फिर आप नेगेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है 8m माइनस 5n माइनस 3p। सो वैल्यूज पुट करें, m की वैल्यू 15 माइनस 5, n की वैल्यू है -4 माइनस 3 इंटू p की वैल्यू है 20। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 8 दैट इज 120। अब आगे देखिए -5 को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 4 द 20, माइनस माइनस जब आप बस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बन जाता है प्लस, सो इट इज़ +20। नेक्स्ट नंबर है -3 इंटू 20। सो एक नंबर है -3 और एक है 20। जब ये 20 इंटू 3 60, एक नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी नेगेटिव, तो इट इज -60। अब ये दोनों नंबर्स आपके पॉजिटिव हैं, ये नंबर नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं 120 और 20 को ऐड करूँगी, इट इज़ 140 और ये 60 सब्ट्रैक्ट का, और 60 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट इज़ 80। तो यहाँ पे जब आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आपने ध्यान रखना है, अगर दो नंबर्स नेगेटिव हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो एंड रिजल्ट आएगा इट विल बी पॉजिटिव। अगर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट इज 5ab प्लस 7bc माइनस 3a। सो सबसे पहले अपनी एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 5 इंटू ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, प्लस 7 इंटू बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 4, माइनस 3 इंटू सी की वैल्यू 4 एंड ए की वैल्यू इज़ 2। तो अगर आप इनको एज सच ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो आपको ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा और कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 टू द 10, 10 इंटू 3 दैट इज 30, प्लस अब यहाँ पे है 7 इंटू 3 इंटू 4। तो इन तीनों नंबर्स को आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू, सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज 12। तो यहाँ पे 12 इंटू 7, तो इट विल बी 84। नेक्स्ट नंबर्स हैं 3, 4 एंड 2। 12 इंटू 2 दैट विल बी 24। लेकिन यहाँ पे देखिए अगेन साइन, एक नेगेटिव नंबर है बाकी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन क्या आएगा आपका -24। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 30 एंड 84, इनको हम अलग से ऐड करेंगे, सो इट इज 4 एंड हियर इज 11। 114 माइनस 24, तो इट इज 90। जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी और मिस्टेक्स कम होंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स टू -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब x की वैल्यू हमें -3 गिवन है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल गिवन है दैट इज x। सो मैं सीधी वैल्यूज पुट करूंगी, 5 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हेयर -3,
सो इट विल बिकम 5, ये माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे, प्लस 3 to the 6, सो 5 + 6, तो 11 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है x² + 2, सो x की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर प्लस 2, सो -3 स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 को आपने -3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 3 द 9, और माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे इट विल गिव यू प्लस वैल्यू, सो इट इज 9 + 2 that is 11. Third part is 6 - x², तो 6 माइनस x की वैल्यू पुट करेंगे -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये 6 एज सच, नेगेटिव साइन एज सच, अब है -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज +9, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 9, सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 6 ± -9, तो 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो दैट इज -3। अगर आप 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा नंबर है दैट इज़ 9, उसके आगे क्या है, नेगेटिव सिंबल है, तो इसीलिए हमें नेगेटिव साइन अपने आंसर में भी लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x = 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + x + 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 5 गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली, 5² + 5 + 3, सो 5 का स्क्वायर 25 + 5 + 3, तीनों नंबर्स को ऐड कीजिए, 25 + 5 30, 30 + 3 दैट इज 33। नेक्स्ट इज 5 + 4x - x², सो 5 + 4 × x की वैल्यू 5 माइनस, और यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, 5 प्लस सबसे पहले 5 × 4 दैट इज 20, देन ये नेगेटिव सिंबल, अब 5 का स्क्वायर तो ये +25 आएगा, बाहर नेगेटिव एज सच। अब यहाँ पे 20 और 5 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, 25 नेगेटिव नंबर है, पहले हम 5 और 20 को ऐड करेंगे, 25 - 25, 25 से 25 सब्ट्रैक्ट किए दैट इज 0। नेक्स्ट पार्ट इज 9x² - 7x, सो 9 × x की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 7 × 5, तो सॉल्व कीजिए, 9 × 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 7 35, सो यहाँ पे 25 को सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 18 एंड 22, 225 - 35, इसमें से 35 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 एंड 22 से 3 माइनस किए दैट इज 190। सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान। थैंक यू।